रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों में कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होगी, जानकारी मिल रही है। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन होने जा रहा है और जानकारी आपको दे दें, थोड़ी देर में हंस द्वार पर करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र आज से 19 दिसंबर तक चलेगा और 19 दिन के शीतकालीन सत्र में कई विधेयक जो है सदन के अंदर रखे जाएंगे। बता दें आपको बड़ी खबर, एटॉमिक एनर्जी समेत 10 नए बिल होंगे पेश। एसआईआर को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है, जानकारी मिल रही है। बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठ सकता है और तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों में कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आ रही है। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन, थोड़ी देर में हंस द्वार पर करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीतकालीन सत्र आज से 19 दिसंबर तक चलेगा। बड़ी खबर आ रही है, 19 दिन के शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी और एटॉमिक एनर्जी समेत 10 नए बिल पेश होंगे। ये बड़ी खबर, एसआईआर को लेकर भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है। बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठ सकता है। संशोधन विधेयक 2025, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 आईबीसी, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 अध्यादेश बदलने के लिए, रिपलिंग एंड अपेंडिंग बिल 2025, नेशनल हाईवेज संशोधन विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, कॉर्पोरेट लॉन्च संशोधन बिल 2025, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल एसएमसी 2025, इंश्योरेंस लॉन्च संशोधन बिल 2025, ऑर्बिटेशन एंड कैंसिलेशन संशोधन बिल 2025, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025, सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी सेस नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगे, फाइनेंशियल बिजनेस। किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है विपक्ष? दिल्ली धमाके पर बहस, विपक्ष के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की विफलता का संकेत, लोकतांत्रिक सुरक्षा, मतदाता सूची, चुनाव सुरक्षा और एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, देश में बढ़ते प्रदूषण पर आपात चर्चा, आर्थिक सुरक्षा, महंगाई और रोजगार पर विस्तृत बहस, प्राकृतिक सुरक्षा, जलवायु संकट को लेकर चर्चा की मांग, विदेश नीति, विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी विदेश नीति दूसरे देशों सत्र। तो शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है और उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हंस द्वार की और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री इसी हंस द्वार के पास जो है मीडिया को संबोधित करते नजर आएंगे। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनसे भी अभी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इसी हंस द्वार के पास संबोधित करेंगे। स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। कई मुद्दे जिनको लेकर हंगामा भी हो सकता है, विपक्ष पूरी रणनीति के साथ सदन के भीतर यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन एकजुट विपक्ष यहाँ पर होता है नहीं, ये देखना होगा। देखिए बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद मोदी है, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद जो है पहुंचने वाले हैं, मीडिया को संबोधित करेंगे। इस बीच अगर हम बात करें जो विपक्ष है वो किसी तरीके से सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो अलग अलग मसलों पर करने जा रहा है। अलग अलग सांसदों के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव है वो आज जो है दिए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें चाहे वो एसआईआर के मसले की बात की जाए, वो चोरी के मसले की बात की जाए या फिर जिस तरीके से प्रदूषण का मसला है उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो है उन्होंने बीएलओ की मौत का मसला जो उठाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो कई अन्य सांसद हैं उनकी तरफ से लगातार जो अलग अलग मसलों पर जो स्थगन प्रस्ताव है चर्चा को लेकर वो आज जो है दिए जा रहे हैं।
तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो टकराव की स्थिति जो है पैदा करते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे अहम जो विधेयक हैं, लगभग 16 के आसपास विधेयक जो है वो सरकार इस बार सदन के अंदर जो है पेश या फिर कहीं की पारिश जो है कराना चाहती है। उसको लेकर हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक की हुई और उसमें गतिरोध तोड़ने की कोशिश जो है होती हुई नजर आई कि पिछले जो कई पार्लियामेंट के सेशन रहे हैं वहां पर लगातार जो गतिरोध है वो बनता हुआ जो है नजर आया था। हंगामे की भेंट जो है सेशन चढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार जो है सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले, इसको लेकर कवायदे लगातार जो है चल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कई सारे ऐसे मसले जिनको लेकर विपक्ष जो है पार्टी बातचीत है वो जो है सरकार को भेजती नजर आई है। जानकारी हमें ये भी अभी पार्लियामेंट के अंदर सूत्रों से प्राप्त हुई है कि अपोजिशन लीडर की जो बैठक है वो इस वक्त जो है चल रही है और वहां पर फ्लोर स्ट्रेटेजी जो है तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसको सदन के अंदर जो है घेरा जा सकता है। क्योंकि खासतौर पर जो FIR का मसला आता है, वोट चोरी का मसला आता है, वो चुनाव आयोग के अधीन आता है। तो ऐसे में वहां पर जो है सरकार जो है चर्चा के लिए तैयार होगी, सही होगी। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो है निकलकर सामने आती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हर उस मसले पर चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन PAC की बैठक में जो है PAC की बैठक में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मसला जो है आना चाहिए। तो लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो कुछ देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, वहां से जो सत्ता पक्ष है वो किस तरीके से सदन के अंदर जो है रहने वाला है, उसकी लाइन वो जो है तय होता हुआ भी नजर आएगा। अच्छा स्पर्श, क्योंकि विपक्ष की पूरी रणनीति यहाँ पर ये रहने वाली, विपक्ष की रणनीति यहाँ पर पूरी तरीके से रहने वाली है कि किस तरीके से सदन के भीतर और बाहर जो है वो यहाँ पर हंगामा देखने को मिल सकता है। वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि बिहार चुनाव में हमने देखा वोट चोरी का मुद्दा किस तरीके से हावी रहा, बिहार से लेकर हरियाणा तक इसकी आवाज जो है गूंज जो सुनाई दी। अब आज सदन के भीतर भी वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पर जाहिर तौर पर पुरजोर तरीके से उठता दिख सकता है। देखिए, वोट चोरी का मसला सदन के अंदर जो है उठता हुआ दिख सकता है, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों का ये साझा मुद्दे के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इस वक्त जो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है उनकी जो सब में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है वो आज जो है मौजूद है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी वहां पर बैठक जो है कर रहे हैं और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसको घेरने के लिए एक साझा रणनीति विपक्ष जो है बनाए। इसी को लेकर अभी से जो बैठकों का दौर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। FIR, वोट चोरी, BLO मौत मामला, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, तरह से तमाम मसले हैं जो कि विपक्षी सांसद जो है इस बात सदन के अंदर उठाना चाहेंगे और इसको लेकर जो गतिरोध की स्थिति है वो भी बनी जो है नजर आ सकती है। वहीं एक जानकारी में ये भी दे दूं कि हरियाणा के सांसद है उन्होंने सदन के अंदर जो बास्केटबॉल बॉल प्लेयर की जो मौत हुई थी उसका मामला भी जो है रखा है। तो ऐसे में क्या उसको लेकर चर्चा होगी या फिर किस प्रकार का जवाब निकलकर सामने आएगा ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति जो है बना रही है ताकि सदन में जो है पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी हंसद्वार के बाद संबोधित करेंगे मीडिया को और वो भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि क्या कुछ यहाँ पर रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण रहने वाला है, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद के दोनों सदनों में किस तरीके से विपक्ष अपनी रणनीति के साथ यहाँ पर सदन के भीतर मुद्दों को उठाता है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सुबह 11 बजे सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। दोनों सदनों के संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री का संबोधन जो है वो भी होने वाला है। हंसद्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे बस अब से कुछ ही देर में।